नाज़रीन, चाइना जो पाकिस्तान का दोस्त हमसाया मुल्क है, हमारा ब्रादर मुल्क है, इसके साथ हमारी एक बहुत बड़ी ट्रेड है। नाज़रीन, पाकिस्तान चाइना के साथ कितनी ट्रेड करता है? एनएलसी, नेशनल लॉजिस्टिक सेल, इसका पाकिस्तान और चाइना की ट्रेड में क्या किरदार है? कहा जा रहा है कि एनएलसी टैक्स नहीं पे करता, जिससे पाकिस्तान की ट्रेड को नुकसान हो रहा है। इस बात में किस हद तक हकीकत है और ये सोर्स बॉर्डर पे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं? आज का प्रोग्राम फैक्ट्स से भरपूर है। चाइना, पाकिस्तान, एनएलसी और पाकिस्तान की मौजूदा इकोनॉमिकल सिचुएशन, फिर उसके बाद सी पैक जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, उसकी क्या सिचुएशन है और वो कहाँ तक फैला है और आगे कहाँ तक जाने वाला है, ये सारी डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ पे मैं आपको ये बता दूं कि चाइना पाकिस्तान का, यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था, लेकिन फिर चाइना के साथ हमारी ये जो ट्रेड है ये अमेरिका को भी क्रॉस कर गई और अब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ट्रेड है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेड है, मैक्सिमम। अब चाइना हमारा दोस्त मुल्क है। अब पाकिस्तान और चाइना की जो ट्रेड होती है वो होती है सोस्ट बॉर्डर से, जिसे हम चाइना बॉर्डर भी कहते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में है। नाज़रीन, अगर हम सोस्ट बॉर्डर की बात करें, आपने अगर विजिट किया हो तो इंतहाई खूबसूरत इलाका है। हम -28 टेम्परेचर पे गए थे, एवरीथिंग वाज फ्रीज देयर। अगर हम बात करें, ये गोजल एक है, गांव है, ये अपर हुंजा का गांव सोस्त गोजल की एरिया में ये आता है और ये जो सोस्त है इंतहाई खूबसूरत इलाका है। अब सोस्त के साथ साथ पाकिस्तान और चाइना की ट्रेड है। नाज़रीन, अब चूंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम लोग शामिल करते हैं आदिल राजा का ट्वीट, तो आदिल राजा ने एक ट्वीट किया। ज़रा पहले इस ट्वीट को डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। इंतहाई ज़बरदस्त फैक्ट्स हैं आज हमारे पास। द सोस्ट ड्राई पोर्ट, अ वाइटल हब फॉर ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, हैज रिपोर्टेडली बीन मोनोपोलाइज्ड बाय द मिलिट्री रन नेशनल लॉजिस्टिक सेल। एलिगेशंस ऑफ ड्यूटी इवेजन, एक्सक्लूजन ऑफ लोकल ट्रेडर्स एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस हाईलाइटेड। आदिल राजा ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में इसने ये तमहीद बांधी, फिर इसने एक ना बड़ा लंबा चौड़ा एक मजमून लिखा एनएलसी पे। और इस जो मजमून है उसका, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं आपको पहले कहता हूँ, ये कहानी बड़ी खूबसूरत बनाता है ये। अब मैं आपको उसको जो सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आपको मुख्तसर कर देता हूँ। ये कहना चाहता है, एक तो ये मौसूफ ये फरमा रहे हैं फासिक राजा कि लोकल ताजरों के जो मौके हैं वो एनएलसी की वजह से कम हो गए हैं। कुछ 300 नए ट्रक्स एनएलसी में शामिल हो गए हैं, जो कि एक तशवीश की बात है। फिर ये कहता है कि जो लोकल ताजर हैं उनको वहाँ पे ट्रेड नहीं करने दी जाती और उन पे एफआईआर्स काटी जाती हैं। एनएलसी टैक्स नहीं देता, एनएलसी लोकल ताजरों के साथ ज़्यादती करता है और ये कोई ब्लैक इकोनॉमी है। सबसे पहले हम लोग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। अगर हम नवंबर 2024 की बात करें तो चाइना पाकिस्तान से जो चाइना की एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं 1.91 बिलियन डॉलर्स की ये चाइना की एक्सपोर्ट्स हैं। एंड पाकिस्तान इंपोर्टेड 296 मिलियन फ्रॉम चाइना, और ये हम चाइना से 296। इस तरह से अगर हम बात करें तो 1.6 बिलियन का पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है हमारा चाइना के साथ। वो चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट्स फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान, जो कि चाइना से पाकिस्तान में आती हैं, उनमें रिफाइंड पेट्रोलियम है जो कि 109 मिलियन डॉलर्स की हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं। इस तरह से अगर हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जो कि 83 मिलियन यूएस डॉलर्स हैं। सिंथेटिक फाइलामेंट यार्न वोवन फैब्रिक है जो कि 59.4 मिलियन यूएस डॉलर्स हैं। मिक्स मिनरल्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो कि 53.8 मिलियन डॉलर्स हैं, और टेलीफोन्स हैं जो 49.5 मिलियन डॉलर्स हैं। नाज़रीन, सिमिलरली वो एक्सपोर्ट्स जो पाकिस्तान से चाइना को हैं उनमें रिफाइंड कॉपर है जो कि 675 मिलियन डॉलर्स के हैं। नॉन रिटेल प्योर कॉटन यार्न है जो कि 419 मिलियन डॉलर्स, और राइस हैं 385 मिलियन डॉलर्स के। चाइना पाकिस्तान का 2000 के बाद अमेरिका को हमने छोड़ दिया था। अमेरिका को छोड़ने से मुराद है कि अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड कम हो गई और चाइना के साथ 2012 के बाद चाइना हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है।
अच्छा, अब चूंकि टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा एनएलसी, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल। अच्छा, ये जो नेशनल लॉजिस्टिक सेल है, ये नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन, फॉर्मली द नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल वाज फाउंडेड इन 1978 बाय जनरल जियाउल हक। 1978 में इस इदारे की बुनियाद रखी गई। इट इज अ स्टेट ओन लॉजिस्टिक कंपनी। ये क्या था? ये स्टेट ओन लॉजिस्टिक्स कंपनी थी। अच्छा नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने फैक्ट रखे। अब मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको ट्रेड भी पाकिस्तान चाइना की बता दी। सी पैक एक हमारा सिलसिला है, एक रोड है जो कि हमारा चाइना और पाकिस्तान की ट्रेड को कंटिन्यू रखे हुए। ये जो सी पैक है, जब ये बना तो यहाँ पे जो पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर्स हैं, जो पाकिस्तान की इंजीनियरिंग कोर है आर्मी की, उसने यहाँ पे एक वाइटल रोल प्ले किया। और एक नामुमकिन एक ये सड़क है, अगर आप जाएँ यहाँ पे जीबी सैर करने के लिए तो आपको लगता है कि आप शायद जन्नत में ही आ गए हैं। और ये तो थे वो फैक्ट्स। अब हम आ जाते हैं आया कि जो आदिल राजा ने एतराज़ात लगाए इसमें, इसने पहला कहा कि जी 300 ट्रक्स हैं, ये टैक्स पे नहीं करते, ये लोकल जो हैं हमारे ट्रेडर्स उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम विंटर की बात करें, अभी सर्दियों की बात करें, तो सर्दियों में वहाँ पे मैक्सिमम ये जो टेम्परेचर है ये -28 तक भी चला जाता है। ऐसी सूरत हाल में पंजाब के पीके या फिर दूसरे सूबों के लोगों का वहाँ पे ट्रेड करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी और ये जो नेशनल लॉजिस्टिक सेल्स हैं, इसकी ट्रेड कंटिन्यू रहती है। उसकी वजह एक ये है कि पाकिस्तान आर्मी के जो ये ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पे तैनात हैं और उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि वो चाइना बॉर्डर पे सर्वाइव कर सकते हैं। फिर एनएलसी जो कि लॉजिस्टिक का इदारा है, एनएलसी के जो ड्राइवर्स हैं वो हाईली स्किल्ड हैं, वो कंटिन्यू रखते हैं अपनी इस ट्रेड को। नादरीन, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के किसी भी इदारे की जानिब से लोकल ट्रेडर्स को या फिर सिविलियन ट्रेडर्स को ये कतन कोई पाबंदी नहीं है कि आप वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन चूंकि मैंने बता दिया कि टेम्परेचर की वजह से जो दूसरे ट्रेडर्स हैं वो वहाँ पे एक्सेस नहीं रखते, तो ये सारी की सारी जो ट्रेड है ये एनएलसी के ज़रिए होती है। और आदिल राजा साहब जो फरमा रहे हैं कि वहाँ पे लोकल ट्रेडर्स, नादरीन ये जो FIRs वाला मामला है वो कुछ यूँ है कि 200 किलोग्राम तक, 200 kg तक एक रिवोक्ड किया गया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से कि 200 kg आप लेके जा सकते हैं या लेके आ सकते हैं, इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का ये सिलसिला है कि पाकिस्तान अवाम को जब भी कोई रिलीफ दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो फिर इसमें गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। अब जो लोकल इंतज़ामिया थी, जब उन्होंने चेक किया कि जो बंदा भी इसमें कोई गड़बड़ करता था, कोई ड्राइवर भी इसमें गड़बड़ करने की कोशिश करता था जिसका वेट 200 से ज़्यादा होता था, तो उसके खिलाफ जाहिर सी बात है FIRs होती थी। तो इसमें पाकिस्तान आर्मी का कोई किरदार नहीं है। और ये जो FIRs होती थी ये लोकल इंतज़ामिया वहाँ पे जो मौजूद है उसके तहत की जाती और लोकल कानून के तहत की जाती थी, GB का जो लॉ है उसके तहत की जाती हैं। तो नाज़रीन, ये झूठ कि FIRs आर्मी की तरफ से की जाती थी और NLC की तरफ से की जाती थी, ये बिल्कुल सफाक एक झूठ है। और अब हम आ जाते हैं जो एक्चुअल इशू है, NLC टैक्स क्यों पे नहीं करता। नाज़रीन, मैंने आपके सामने ये फैक्ट्स रखे। FBR पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन करने वाला एक इदारा है और NLC पाकिस्तान आर्मी के मतहत काम करने वाला पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक इदारा है। मैं ये थोड़ी सी आपके साथ डिटेल्स शेयर करता हूं कि NLC claims exemption from payment of income tax on the basis that are part of the government of Pakistan and hence income is exempt under section 49 of the income tax ordinance 2001। नाज़रीन, FBR का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके लॉ 49 के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि वो इदारे जो स्टेट के इदारे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, वो टैक्स से उनको एग्जम्पशन होती है। अब NLC का जो FBR के साथ मामला है वो कानूनी मामला है और ये अदालत में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इसको देख रही है, FBR भी देख रही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी इसको देख रही है और इनके दरमियान जो भी लीगल मैटर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ डिस्कस हो रहे हैं। अब ये कहना कि NLC टैक्स नहीं पे करती, NLC की जितनी इनकम है चूंकि वो सरकारी खजाने में जाती है, इसलिए अगर वो टैक्स भी पे करेंगे तो वो रेवेन्यू सारा कहां जाएगा, वो हमारे खजाने में ही जाएगा। अगर तो वहां पे टैक्स में कोई गड़बड़ होती या फिर ये होता कि NLC की सारी आमदन किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जा रही होती तो फिर तो हम कहते कि यहां पे टैक्स का लॉस हो रहा है। लेकिन चूंकि
आर्मी अगर हम बात करें, क्या आर्मी पाकिस्तान का सरकारी इदारा है या फिर ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या ये फिर कोई प्राइवेट फॉर्म है? बिल्कुल भी नहीं। आर्मी चूंकि पाकिस्तान का सरकारी इदारा है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो पाकिस्तान का टैक्स लॉ है उसकी अकॉर्डिंग टू 49 जो शिक है उसके तहत एनएलसी को ये एग्जम्पशन हासिल है। अब ये जो मैटर है ये मैंने आपको कहा कि ये डिस्कस हो रहा है कोर्ट में। अब कोर्ट इसका फैसला करेगा आया कि क्या एनएलसी टैक्स पे करेगा या नहीं करेगा। अगर एनएलसी टैक्स पे करेगा तो भी वो खजाने में जाएगा, अगर वो टैक्स जब पे करेगा तो उतनी आमदन कम हो जाएगी जो कि गवर्नमेंट को अब भी जा रही है, बाद में भी जाएगी। तो नाज़रीन, ये है टैक्स की हकीकत और एनएलसी की हकीकत। तो आदिल राजा ने जो इतना लंबा चौड़ा मजमून लिखा उसमें कतन कोई हकीकत नहीं है। लोकल जो ट्रेडर्स हैं हमने उनके साथ बात की, अपने सोर्सेज से पता चलाया, किसी को किसी किस्म की कोई शिकवा शिकायत नहीं है, सारे वहाँ पे लोग खुश हैं। हम लोग, मैं खुद जीबी गया हूँ और चाइना बॉर्डर तक हम लोग गए, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है जीबी वाले वो इतने खुश हैं पाकिस्तान आर्मी से कि एक नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वहाँ पे ये नहीं कहता, क्लेम करता हुआ दिखाई देता कि जी पाकिस्तान आर्मी उनको तंग करती है। नहीं, पाकिस्तान आर्मी के साथ बहुत फ्रेंडली हैं, वहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके साथ। और एनएलसी वैसे ही एक लॉजिस्टिक सेल है जिसका के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ना ही उनका कोई लॉ इन्फोर्समेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, और पाकिस्तान का ये सरकारी इदारा है। अब आदिल राजा को क्या तकलीफ है? आदिल राजा को ये तकलीफ है कि ये जो एनएलसी है ये पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। और यही वजह है कि जब भी चाइनीज गवर्नमेंट के साथ सीपैक की डेवलपमेंट की बात होती है तो वो कहते हैं कि लोकल यानी हमारी आर्मी के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि आर्मी इसलिए उसमें इन्वॉल्व हो जाती है क्योंकि सारे का सारा वो जो एनएलसी का सिस्टम है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज का सिस्टम है, उसके साथ हमारी आर्मी अटैच है। तो नाज़रीन, ये है हकीकत उस मजमून की जो फासिक राजा ने ट्विटर पे शेयर किया। झूठ का पलंदा है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं और जितने भी फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं ये हकीकत पे मबनी है, आप इनको चेक कर सकते हैं। मैंने अपने सोर्सेज से, अपनी रिसर्च से और अपने नुमाइंदगान की टीम से ये सारे सोर्सेज इकट्ठे किए हैं। आदिल राजा के पास ना ही टीम है ना ही सोर्सेज हैं, ये कहानियां बस बैठ के बना लेते हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।